विज्ञान परिषद ले चुके हैं। विज्ञान परिषद हमारी ही विश्वविद्यालय की जमीन और वो की 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जो कि कोई और ले ले। लगभग 70% शिक्षक नियुक्त हो गए हैं, 75% गैर शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं। बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ और बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसमें कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की 3 मंजिली एक नई बिल्डिंग लगभग तैयार है और 12 नए लेक्चर हॉल्स भी हमारे तैयार हो गए हैं, जिसमें कि मैथ्स डिपार्टमेंट और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को हम स्थान है। जो हमारे विद्यार्थी हैं उन तक सब कुछ पहुँचे, जो कि विद्या है जो उन तक पहुँचे, क्लासरूम की विद्या भी और क्लासरूम के बाहर भी वो जो सीखते हैं कल्चरल इवेंट्स या विश्वविद्यालय का रखरखाव, साज सज्जा, सजावट, बाग बगीचे बना पाए 4 वर्षों में। वो एक दुरूह काम था, मगर कर सके हम उसे, जिसमें बहुत और अब एक करीब लगभग 1100 लोग नियुक्त हो गए हैं, तो उनकी नियुक्त गया है। फैसिलिटीज़ भी हम लोगों ने तैयार करी, जैसे कि लैंग्वेज लैब है, जैसे कि एक इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर में हम लोग इस बात की का मोटिवेशन बच्चों को देते हैं कि वो एक अपना आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें, एक अपना बिजनेस शुरू करें, और उसमें यूनिवर्सिटी जो कुछ भी सहायता कर सकती है उनकी सहायता करेगी। तो उसका एक सेंटर हम लोगों ने स्थापित किया है विश्व टोपे की 3री मंजिल पर। एक छोटा सा वहाँ पे ऑडिटोरियम भी है। निरंतर हर विभाग में कार्यक्रम होते ही रहते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार की 5 दिन की कॉन्फ्रेंस चल रही है। ज्ञान एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है, जो कि मिनिस्ट्री चाहती है कि फॉरेन से लोग आए, एक्सचेंज हो और वहाँ का ज्ञान यहाँ आए, जिससे कि हमारे यहाँ विशेषकर जो रिसर्च है उसका आउटपुट बढ़े। तो कल हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है उसमें यूके से हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और बॉम्बे आईआईटी से आए हुए हैं, और एआई और बायोलॉजी का जो कनेक्ट है उस पर 5 दिन से परिचर्चा चल रही है। 3 लोगों को और ऑनरिस कॉजा की डिग्री दी गई थी। वो थे राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, टीएन सेशन जी और केशरीनाथ त्रिपाठी जी, जो कि विश्वास जी को हम लोग ये मानद उपाधि प्रदान कर रहे हैं, दी गई थी। पूरे हो चुके हैं, तो उस तरीके से 137वां बैच ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहा है। और 8 मेडल्स हम लोग बांटेंगे अभी, क्योंकि 184 मेडल्स बंटने हैं, जिनकी लिस्ट बन गई है, वेबसाइट पे पब्लिश भी हो गई है। लेकिन वो मेडल्स अभी इतने कम समय में, अल्पकाल में बन नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों को पिछले 4 ही दिन पहले योगी जी ने समय दिया था, तो हम उसमें इतने मेडल्स नहीं बन पाए। बन जाएंगे तो डीन ऑफिस से सबको मेडल्स मिल जाएंगे। हमारे कुलाधिपति आशीष कुमार चौहान जी कॉन्वोकेशन को ओपन डिक्लेयर करेंगे, और कुमार विश्वास जी को, जो कि नोटेड हिंदी के कवि हैं, उनको ऑनरिस कॉज। तो कल 27 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्य अतिथि होंगे और हमारा दीक्षांत समारोह होने वाला है। ये कार्यक्रम 1.5 घंटे का होगा। इसमें हमारे जो चांसलर हैं श्री आशीष चौहान जी, वो बॉम्बे से आ रहे हैं, और हमने सोचा है कि 8 मेडल्स दिए जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत जल्दी में तय हुआ, इसलिए हम सारे मेडल्स नहीं वितरित कर पा रहे हैं, मगर मेडल्स सब वितरित होंगे बाद में जब बन जाएंगे तब। उन 8 बच्चों की सूची बन गई है जिनको मेडल्स दिया जाना है। वो कल अखबार में भी आ जाएगा और सोशल मीडिया सभी जगह पे आ जाएगा, हमारी वेबसाइट पे भी आ जाएगा। और बाकी भी 184 मेडल्स हैं, वो भी सब हमारी वेबसाइट पे चली गई है। बच्चों के नामों की लिस्ट चली गई है, उनको उनके फैकल्टी के डीन के यहाँ से मेडल्स मिलेंगे। कुमार विश्वास जी 6 मिनट बोलेंगे और उनको ऑनरिस कॉजा की डिग्री दी जाएगी, इससे सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने हिंदी कविता को जन जन तक पहुंचाया है और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उनको एक ऑनरिस कॉजा की डिग्री दी जाए, जिसके लिए उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी है और वो आ रहे हैं। और बाकी तो कुछ नहीं, एकेडमिक काउंसिल और हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक वॉक होगी, जैसे हर दीक्षांत समारोह में होती है, शपथ दिलाई जाएगी बच्चों को।
वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संगीता श्रीवास्तव।